बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नताइज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि हम चौधरी यासीन के हल्के में धांधली के नताइज क्यों तस्लीम करें। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने के वीडियो सबूत भी मौजूद है। उन 30 पोलिंग स्टेशन पर 90% टर्न आउट है। उनका कहना था कि चौधरी यासीन के हल्के में रीपोलिंग कराई जाए। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। सियासी मैदान में शिकस्त मिलती है तो कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन चोरी शुदा रिजल्ट से तस्लीम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सच और मुफहमत कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। कश्मीरी अवाम के वोट पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। यकीन दिलाता हूं हर चोरी और छीनी हुई नशिस्त उनसे वापस दिलाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि मैं कश्मीर के अवाम को हक मलकियत दिलाना चाहता हूं। मैं ये हुकूक बंदूक के जोर पर नहीं लूंगा। मैं सड़कें बंद करके नहीं, इलेक्शन जीत कर अवाम को हुकूक दिलाऊंगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 27 जुलाई को होने वाले कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बाज़ाब्ता नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के तमाम 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक LA1 मीरपुर से अजहर सादिक, LA2 से चौधरी कासिम मजीद, LA3 से चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब करार पाए। इसी तरह LA4 से रुखसार अहमद, LA5 भिम्बर से वकार अहमद नूर, LA6 से मोहम्मद रजाक चौधरी, LA7 से तारिक फारूक, LA8 कोटली से जफर इकबाल मलिक, LA9 से उमैर नईम, LA10 से मोहम्मद यासिन चौधरी फातेह करार पाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई है। धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इंतखाबात हो गए, अब रोने का क्या फायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। LA12 में बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई। इंतखाबात को ऐसे सबूताज किया गया कि अवाम का एतमाद ही खत्म हो जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली की गई, पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाया गया, वीडियो सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का किरदार खुलकर सामने आ गया। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को जाबहक किया गया जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उनको शर्मानी चाहिए। पुरअमन सियासी जदोजहद को आप रोना धोना कहते हैं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात अफसोसनाक है। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। इम्तिहानी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर से ऐसे लगता है किसी की नकल उतार रहे हैं। तकरीर तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते सिंध में क्या किया। बिलावल तशरीफ लाएं, उन्हें पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। की बात कर रहे हैं आपने सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है? दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? किस मफाद की बात हो रही है? और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का नाम आपने कौमी मफाद रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मफाद कहते हैं आजकल। वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है? अब फिर वही बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और बाय द वे, जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? सिक्योरिटी फोर्सेस ने KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में 32 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।
पाक फौज के शोबा तालुकात-ए-आमा के मुताबिक केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 24 घंटे के दौरान भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 32 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खैबर में मुतादिद ऑपरेशन में फितनाल खारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद करके तबाह कर दिया गया। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब सवात की तहसील कब्बल और मट्टा की पहाड़ी चोटी शलखशोसर में पुलिस और CCD के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों और CCD ने दहशतगर्दों को घेरे में लेकर महसूर कर लिया। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, जबकि उनके कई साथी जख्मी भी हुए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक शलखशोसर में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान शदीद झड़प से एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबला अभी जारी है। RPO बालाकंड और DPOs बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस हुकाम ने अमन के क़याम के लिए कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा कि शरपसंद अनासर को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। रावलाकोट में SSP खावर अली शौकत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुसल्लह हमलावर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद है। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर एहलकार शहीद, जबकि गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इदारों पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। SSP खावर अली शौकत का कहना था कि रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेप, बच्चों से ज्यादती और बदउनवानी में मुलव्वस अफराद के गिर्द पंजाब हुकूमत का घेरा तंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के 43 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल, बाकायदा इफ्तिताह जल्द मुतवक्की है। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला किया गया है। CTD में तौहीन रिसालत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। मोबाइल पुलिस स्टेशन को शहरियों की दहलीज तक पहुंचाने की हिदायत देते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जो शहरी थाने नहीं आ सकता, पुलिस खुद उसके घर पहुंचकर दाद रसी करे। CTD के क़याम के बाद सूबे में क्राइम रेट में वाज़े कमी आई है। खवातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस अपनाएं। और अभी कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सूबाई दल हुकूमत लाहौर के इलाकों लक्ष्मी चौक में 15.2, अपर माल 0.8, मुगलपुरा 7.8, ताजपुरा 4.4, चौक नाखुदा 13.2, पानीवाला तालाब में 19.6, जबकि फरुखाबाद 1, सगियां 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक खतरे को महफूज बनाती है। इस मौके पर उन्होंने पोठोहार के बारानी पानी को जखीरा करने के लिए 3 सालों में 800 मजीद मिनी डैम्स बनाने की
मंजूरी भी दी और कहा कि पोटवार में 800 नए मिनी डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की सलाहियत पैदा होगी। इजलास में ज़ेर ज़मीन पानी की मैनेजमेंट के लिए मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की गई, जबकि वाटर कंजर्वेशन और पानी की मौसर मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ तैनात करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा ज़राअत, आबपाशी, हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट को पानी की बचत के लिए यकजा होकर काम करने का हुक्म जारी करते हुए कहना था कि जारी माली सालों में किसानों को 50% सब्सिडी पर 1000 नए लेजर लैंड लेवलर्स फ्राहम किए चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों में पेशरफ से आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम और पेशा वराना तरबियत का इंतजाम अवलीन तरजीह है। नौजवानों को डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत नौजवानों को यकसा मौक़े फराहम करने के लिए वसाइल ब्रोए कार्ड ला रही है। हुनरमंद अफरादी कुव्वत मईशत, सनत और मुआशरती तनू में किलीदी हैसियत रखते हैं। शहबाज शरीफ ने रोजगार के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम करने की हिदायत जारी कर दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ बनाकर कश्मीरियों के जख्मों को और गहरा कर दिया है। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हाइब्रिड निज़ाम के मोहरे हैं। दोनों इत्तेहादी एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल्ड हाइब्रिड इंजीनियर्ड इंतखाब हालात को मजीद खराब करेगा। रावलाकोट में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात ही पायदार हल है। जमात इस्लामी इन हालात में भी पुरअमन मुज़ाकरात सालसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में ताउन की मुश्तरका हिकमत अमली तय पा गई। ज़राए के मुताबिक PTI और JUI फे का पार्लिमान में मुश्तरका हिकमत अमली से चलने पर इत्तफाक हुआ। पार्लिमान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, जबकि आइंदा सेशन में हुकूमती इक़दामात पर मुश्तरका एहतजाज भी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पार्लिमान में मुश्तरका हिकमत अमली के बाद ईवान से बाहर इत्तेहाद पर बातचीत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में PTI वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करेंगे। ईरान ने चीन से सैकड़ों फजाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर लिया है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरान ने चीन से 300 से 400 तक मेन पैड फजाई दिफाई मिसाइल निज़ाम खरीदने का मुआहदा किया है। मुआहदे की मालियत 60 से 70 मिलियन डॉलर हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को आइंदा हफ्तों में QW-12 और FN-16 तर्ज के मिसाइलों की पहली खेप मौसूल होने का इम्कान है। मुआहदा हांगकॉन्ग में कायम एक कंपनी के जरिए तय पाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अपनी फजाई दिफाई सलाहियत को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी वजारत खारजा ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए कहना था कि बीजिंग हमेशा अमन के फरोग और तनाज़ात के खात्मे की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा बरकरार रखने तक मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। अमरीका और ईरान गुज़िश्ता माह तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल करें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब को वसीतर तनाज़े में घसीटने की कोशिशें बाइस से तशवीश हैं। आसिम इफ्तिखार का ये भी कहना था कि सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन डीसी में सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिश के बावजूद मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठाए व्हाइट हाउस की जानिब मार्च करते रहे। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी ताजुनात रही। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन का एक ग्रुप जॉर्ज टाउन में वाक़े फोर सीजन्स होटल की लॉबी में भी दाखिल हो गया, जहां नेतन्याहू रात के खाने में शरीक थे। मुजाहिरीन ने होटल के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट तक पहुंचने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक कर इमारत से बाहर निकाल दिया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बी तुम चुप नहीं सकते, तुम नस्ल कुशी कर रहे हो जैसे नारे भी लगाते रहे, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम ने बताया, ईरान के पासदाराने इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। रिपोर्ट में अमरीकी फौज के हवाले से बताया गया कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। अमरीकी फोर्सेस चौकस और हाई अलर्ट हैं। दूसरी जानब ईरान ने आबनार हुर्मुज़ में जहाज रानी के इंतजाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि ओमानी हुदूद में वाक़े बहरी रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के पास होना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ओमान ने तजवीज़ दी थी कि आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्ते को दोनों ममालिक के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम किया जाए, जिसके तहत 50% रास्ता ईरानी और 50% ओमानी इलाकाई पानियों में होगा। उन्होंने कहा कि मंसूबे के मुताबिक बहरी जहाज ईरानी पानियों से दाखिल होकर ओमानी पानियों से गुजरेंगे। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहरी गुजरगाह का वो हिस्सा जो ईरानी पानियों में वाक़ है उसका इंतजाम ईरान करेगा। कासिम गरीबाबादी का मजीद कहना था कि ओमानी पानियों में मौजूद रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के सपुर्द किया जाए। अगर ओमान ने ईरान की तजवीज़ कबूल ना की तो आबनार हुर्मुज़ बंद रहेगी। सऊदी मशरकी इलाके में तेल तंसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा कि इराक से दागे गए मुतादिद ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। कार्रवाई में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालकी कहते हैं कि हमले में ईरान से वाबस्ता ग्रोह मुलव्विस है। सऊदी अरब को अपने दिफा और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। वजारत दिफा का मजीद कहना है कि ममलकत मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखती है। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान नवाज ग्रुपों ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। इससे पहले सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तेल तंसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया था। इराक से दागे गए मुतादिद ड्रोन को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। एक्सपर्ट जारी बयान में अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें ईरान से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। बलूचिस्तान के इलाका रेखनी और गिरदनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पीमा मरकज के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाका रेखनी और गिरदनवा में 4 शिद्दत का जल्जला आया है। जल्जले का मरकज रेखनी से 5 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। जल्जले की गहराई 37 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। जल्जले के बायस शहरी खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जल्जले के नतीजा में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान आजाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लगेगा ये कि ये सारे लोग पुरअमन है, ये तो बिल्कुल एक तिनका भी गिराने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ इल्फाज से पुरअमन है और बाकी जो इनकी हरकत और सकनात हैं वो टोटली दहशतगर्दों वाली है। थैंक यू।